बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहे आबाद रहे। वेलकम करती हूँ मैं आपको मेरे यूट्यूब चैनल इजी फूड एसएस में। आज मैं आपके साथ एक नई रेसिपी लेकर आज हम बनाएंगे जिंगर मकरोनी। मकरोनी पास्ता के जो शौकीन हैं तो ये स्पेशल रेसिपी है उनके लिए। तो चलिए जी चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर हम लेंगे चिकन। बोनलेस चिकन लिया है, जूलियन शेप इसे मैंने कट कर लिया है। हाफ़ टी स्पून इसमें डालूँगी सुरख मिर्च का पाउडर। हाफ़ टी स्पून इसमें डालेंगे काली मिर्च का पाउडर। हाफ़ टी स्पून इसमें नमक डाल देंगे। थोड़ा सा स्पाइसी टच इसे दूंगी, आप अपने हिसाब से नमक मिर्च आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 से 2 टेबलस्पून इसमें डाल देंगे सिरका। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से कर लेना है मिक्स। अच्छे से चिकन को मैरिनेट करके इसे हमने तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। तो यहाँ पर मैकरोनी जो मैंने बॉयल कर लिया, सब्जियाँ भी मैंने सेम शेप में कटिंग कर ली है। हमने जिस तरह से चिकन जूलियन शेप में कट किया है, सब्जियाँ भी इसी तरह कटिंग की हैं। तो यहाँ पर मैंने फ़्राइज़ भी कट करके रख ली हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं, यहाँ पर ऑयल हमारा गर्म हो गया है, फ़्राइज़ डालेंगे। फ़्राइज़ को हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है। फ़्राइज़ को इतना हमने फ्राई करना है कि इसमें गोल्डन कलर आ जाए। तो यहाँ पर मैंने मैदा ले लिया है एक बाउल में। इसमें डालेंगे सुरख मिर्च का पाउडर और काली मिर्च और नमक डालकर इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। चिकन के पीस को उठाएंगे, सिंपल मैदे में पहले कोट करेंगे, फिर पानी में डिप करेंगे और फिर दूसरा हमने जिस मैदे में डाला है नमक और मिर्च डाला, उस मैदे में हमने अच्छे से कोट कर लेना है। आप चाहें तो एक एक करके भी इस तरह से कोट कर सकते हैं, लेकिन अगर टाइम की बचत चाहते हैं तो इस तरह से 4 से 5 स्टेप्स आप उठाएंगे। तो इस तरह से हमने मैदे में कोट करके पानी में डिप करके एक ही तरह हमने बोल में रखते जाएंगे और एक ही दफ़ा इसे हमने अच्छे से कोट कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने दूसरे हाथ से हमने इस तरह से करना है। अच्छे से इसे हमने मैदे में कोट कर लेना है। बहुत ज़्यादा मसल के हमने चिकन को कोट नहीं करना कि चिकन हमारा बोनलेस है तो पतले क्यूब्स में कट किया है तो ये टूटे नहीं। बिल्कुल हल्के हाथ से हमने करना है इसे। हल्का सा करेंगे तो चिकन को अच्छे से हमने इस तरह से झटक लेना है। तो इस तरह से अच्छे से इसके क्रम्स जो है बनकर तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने इकट्ठे जब हम करेंगे तो टाइम की बचत भी हो जाएगी और अच्छे से चिकन जो है हमारा कोट भी हो जाएगा। तो इसे साइड पे हमने एक प्लेट पे निकाल के रखते जाना है। इसी तरह से सारे चिकन को हमने इस तरह से कोट कर लेना है। ये हम देख सकते हैं इस तरह से एक एक करके हमने प्लेट में इस तरह से जितना हम इसे झटकेंगे उतने इसके जो क्रम्स अच्छे बनेंगे। इसी तरह से एक एक करके हमने प्लेट में निकालते जाना है। सारा जो चिकन है इस तरह से हमने कोट करना है। तो यहाँ पर फ्राइज़ जो है हमारे बनकर तैयार है। कलर इसमें आ चुका है, आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारे क्रिस्पी से फ्राइज़ बनकर तैयार हो गए। तो इसे भी अब हम निकाल लेंगे इस तरह से। ये जो हमने फ्राइज़ डाले, बच्चे और बड़े सभी ये जिंगर जो मकरोनी है सभी बहुत शौक़ से खाएंगे। मकरोनी तो बहुत तरीके से आपने बनाकर खाई होगी, लेकिन इस तरह से अगर आप बनाएंगे फैमिली वाले बहुत ही पसंद करेंगे क्योंकि बाहर से पास्ता मकरोनी वगैरह लाना भूल जाएंगे। बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर चिकन जो हमारा तैयार हो गया था, एक एक स्टिप हम उठाएंगे। इस तरह से हमने गर्म घी में डालते जाने हैं। तो हमने ये जो चिकन डालना है, चिकन डाल देने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए हमने बिल्कुल भी चम्मच नहीं चलाना ताकि कोटिंग जो है इसकी वो निकले नहीं, उतरे नहीं। तो इस तरह से हमारा देख सकते हैं चिकन में बहुत प्यारा कलर आ गया है जी। जिससे हम थोड़ा सा एक साइड से और फ्राई करेंगे तो चिकन हमारा जिंगर चिकन है जो बनकर तैयार होगा। तो आप इस चिकन को इस तरह से तैयार करके शवारमा, बर्गर या फिर उसमें पराठा रोल में भी तैयार कर सकते हैं लगाकर। तो यहाँ पर चिकन को हम निकाल लेंगे। चिकन जो हमारा बनकर तैयार हो गया, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 से 7 मिनट में चिकन जो हमारा पक कर तैयार हो जाएगा। बोनलेस चिकन है, जल्दी बन जाएगा। इसी तरह से दूसरा जो हमारे पास चिकन है वो भी हमने इसी तरह से तैयार कर लेना है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत जल्दी ये चिकन बनकर जो हमारा तैयार हो जाता है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं इसमें नहीं लगता अगर आप इस तरह से आप बनाएंगे। तो हमारे पास जो चिकन तैयार पड़ा था, हमने कोट करके रखा, वो भी हम इस तरह से डालेंगे कढ़ाई में। एक एक करके डालते जाएंगे। तो
तो आप देख सकते हैं दूसरा हमने जो चिकन है वो भी तैयार कर लिया है। मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए और हम इसे फ्राई करेंगे। इसमें अच्छा सा कलर आ जाए तो इसे हम निकाल लेंगे। तो चलिए जी, चिकन जो हमारा बनकर तैयार हो गया है, इसे भी हमने निकाल लेना, साइड पे कर लेंगे। कढ़ाई में मैंने ऑयल ले लिया है, थोड़ा सा ऑयल लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। प्याज को भी मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। इस तरह से प्याज को थोड़ा सा हमने सौते कर लेना है। प्याज में हमने कलर नहीं देना, कलर नहीं आना चाहिए, हल्का सा बस हम सौते करेंगे। साथ ही इसमें डाल देंगे गाजर। सब्ज़ी आप अपनी पसंद से कोई भी डाल सकते हैं। फिर यहाँ पर शिमला डाल देंगे। सब्ज़ी को बहुत ज़्यादा हमने नहीं पकाना है। आज की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल इजी फूड एसएस को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो यहाँ पर डाल दी है मैंने काली मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे। हाफ़ टी स्पून डालेंगे सुरख मिर्च का पाउडर। हाफ़ टी स्पून इसमें डाल देंगे, हमने डाल दिया है नमक। नमक मिर्च मसाले आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर डालेंगे सोया सॉस, चिली सॉस डाल देंगे। 3 से 4 टेबल स्पून दोनों के हमने डाल देने। इस तरह से हल्का से इसे हमने पकाकर सौते कर लेने के बाद यहाँ पर डालेंगे हम, यहाँ पर जो हमने जिंगर चिकन तैयार किया था ये डाल देंगे। साथ ही हमने मिक्स करने के बाद अच्छे से यहाँ पर जो हमने मकरोनी बॉयल करके रखी हुई है, मकरोनी सिंपल हमने बॉयल की है पानी में नमक और ऑयल डालकर मकरोनी को बॉयल कर। तो यहाँ पर मकरोनी डाल देने के बाद अच्छे से इसे हम कर लेंगे मिक्स। तो बहुत ही मज़े की आज की जो है हमारी जिंगर मकरोनी बनकर तैयार होगी। तो ज़रूर आपने ट्राई करना। जो फ्राइज़ हमने बना कर रखे हैं वो भी हमने इसमें डाल देने हैं। आप नमक मिर्च यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं, कम लगे तो मज़ीद आप काली मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं, डाल सकते हैं। माशाल्लाह से आप लोग चेक करें, देखने में जितनी प्यारी लग रही खाने में उतनी ही टेस्टी ये बनकर तैयार हुई है मकरोनी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर हमारी जो है जिंगर मकरोनी बनकर तैयार है। अच्छे से हम इसे मिक्स करेंगे और हम डिश आउट करेंगे। तो यहाँ पर हमने थोड़े से बचाए थे जिंगर और फ्राइज़ जो बचाए थे ऊपर हमने इसे गार्निश करेंगे। और ब्लैक ऑलिव्स हमने डाल दिए हैं। लुक चेक करें, बहुत ही मज़े के बनकर तैयार हुई हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और रेसिपी अच्छी लगी हो लाइक कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलूँगी मैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए चाहूँगी मैं इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।